शीघ्र उपाय सोचिए निकलने का यहाँ से। कंस को गोकुलवासियों के विषय में बताने का समय आ गया है। महादेव को दिए वचन का मान भी रह जाएगा और कंस की सहायता भी हो जाएगी। कंस को गोकुलवासियों के विषय में ज्ञात हो गया, कंस वृंदावन तो स्वयं ढूंढ लेगा। हमें यहाँ से निकालो, ले चलो हमें यहाँ से। और तब कंस से गोकुलवासियों को सुरक्षित रखने की कृष्ण की योजना भी और कंस को कृष्ण के विषय में ज्ञात भी हो जाएगा। कान्हा, ये सब क्या हो रहा है? यदि मैया आ गई ना तो पुनः भयभीत हो जाएंगी। कुछ करो कान्हा। मैया और बाबा किसी भी क्षण बाहर आते ही होंगे। यदि उन्होंने ये देख लिया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। दाऊ, आप मेरे साथ आइए तो सही। मैं अत्यंत भयभीत हूँ कान्हा। यदि मैया का भ्रम सत्य साबित हुआ तो वो इस पीड़ा को सहन नहीं कर पाएंगी। शीघ्र कुछ करो कान्हा। यशोदा, आज मैं बहुत व्यस्त रहूंगा। सबसे पहले तो मैंने गांव वालों को मिलना है और उनका मनोबल बढ़ाना है। तत्पश्चात उनकी गैयों को ढूंढना है। आशा करता हूँ कि नारायण की कृपा से आज हम गैयों को ढूंढने में सफल होंगे। यशोदा, यशोदा। हाँ आर्य, क्या बात है यशोदा, तुम चिंतित प्रतीत हो रही हो? कितनी विचित्र बात है आर्य। हमारी गैयों ने ही हमें वृंदावन का मार्ग दिखाया था और फिर सारी गैयां अचानक वृंदावन से ही अदृश्य हो गईं। मैं तो इस विचार से भयभीत हूँ कि कल रात्रि मैंने जो स्वप्न देखा था वो कहीं सत्य न हो जाए। नहीं यशोदा, तुम व्यर्थ ही चिंता कर रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक होगा। और जो कुछ तुमने रात्रि देखा वो केवल तुम्हारा भ्रम था और कुछ भी नहीं। अब शीघ्र चलो, गांव वालों को मिलना है। जी आर्य। मैया और बाबा बाहर आते ही होंगे कान्हा। शीघ्र कुछ करो। तुम क्या करोगे ये तो मैं नहीं जानता, परंतु ब्रह्मदेव ने सही नहीं किया। मुझे ही मैया और बाबा को बाहर आने से रोकना होगा। यशोदा, बलराम, तुम हमें ऐसे क्यों देख रहे हो? पुनः कोई ठिठोली का विचार तो नहीं कर रहे हो ना? यशोदा रानी, देखा यशोदा, सब कुछ सामान्य है। मैंने कहा था ना कि कल रात्रि को तुम्हें भ्रम हुआ था। हाँ, नारायण की कृपा है कि वो एक भ्रम था, क्योंकि सत्य मैं सहन नहीं कर पाती। हे नारायण। यशोदा रानी,
तुम सबको देखकर मैं सच में बहुत प्रसन्न हूँ। परंतु हम सब तो प्रतिदिन ही आते हैं ना, स्थान बदलने से हम थोड़ी ना बदल जाएंगे। आपकी मटकी दीजिए, सहदेव की भांति आपके लिए जल लेकर आएंगी और इसी बहाने नदी का भी पता चल जाएगा। ठीक है, अभी लाई। यमुना यहाँ पास में ही है और यहाँ के यमुना का तट बहुत ही सुंदर है। यशोदा, तुम स्वयं भी क्यों नहीं चली जाती? यमुना का मनमोहक तट देखकर तुम भी प्रसन्न हो जाओगे। हमने तो कल वृंदावन भ्रमण कर लिया, जाओ तुम भी कराओ। हाँ अरे, मैं भी हमारा वृंदावन देखना पसंद करूंगी। तुम सब चलो, मैं अपनी मटकी लेकर आती हूँ। ठीक है, शीघ्र आना। ये सब, ये क्या, ये कैसे? कान्हा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये आपको शीघ्र ही समझ में आ जाएगा दाऊ। मेरे भ्राता की इस लीला ने हम सबको अचंभित कर दिया है। उनकी लीला देख मुझे तो अपने नेत्रों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। भ्राता ने ये किया कैसे? ब्रह्मदेव द्वारा अदृश्य किए हुए लोग अब सामान्य तौर पे दिख रहे हैं। अंततः आराध्य ने अपनी लीला से तुम्हें एक बार पुनः अचंभित कर ही दिया गौरी। ऐसी ही लीला है मेरे आराध्य की। अब तो मैं ये देखने के लिए आतुर हूँ कि भ्राता ने वृंदावन में मेरे लिए कौन सी योजना बनाई है। अवश्य ये कोई बड़ी और सुंदर बात होगी। मैंने सही कहा ना महादेव? तुमसे अधिक ये जानने के लिए मैं आतुर हूं गौरी। अब तुम्हें कैसे बताऊं कि आराध्य की ये विशेष बात तो मैं स्वयं नहीं जानता। हे आराध्य, ये क्या कर दिया आपने? पार्वती की जिज्ञासा तो हर क्षण बढ़ती ही जा रही है और मुझे स्वयं ही ज्ञात नहीं कि आराध्य की वो विशेष बात अंततः है क्या। ये महादेव मन ही मन में क्या सोच के मुस्कुरा रहे हैं? महादेव, क्या आपने कुछ कहा? नहीं तो गौरी, कुछ सुना तुमने? मुझे तो ऐसा प्रतीत हुआ कि आप मन ही मन कुछ कह रहे थे। मैं तो ये सोच रहा था कि मेरे आराध्य की लीला कितनी विचित्र, कितनी अद्भुत होती, कितनी मनमोहक होती। वो तो है ही। मेरे भ्राता सबका मन यूं ही नहीं मोह लेते। ये घर, ये काका, ये काकी, ये सब तो सामान्य है कान्हा। हाँ दाऊ, सब सामान्य है। ये कैसे संभव है? मैं मटके को स्पर्श करके देखता हूँ कि ये वास्तविकता है या माया। ये सब तो वास्तविक है, माया तो नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो मैंने जो देखा माया था या मेरा भ्रम कान्हा? ये आपको शीघ्र ज्ञात हो जाएगा दाऊ। यहाँ तो कुछ भी माया नहीं, सब वास्तविक है कान्हा। यही तो मैं आपको कब से समझाने का प्रयत्न कर रहा था दाऊ। असंभव, ये संभव हो ही नहीं सकता। अवश्य ही ये कोई छल है, माया है। कृष्ण कितनी भी माया कर ले, किंतु उसकी माया में
रहने वाले मनुष्य वास्तविक नहीं, ये वास्तविक हो ही नहीं सकते। अब मैं स्वयं जाकर इसकी पुष्टि करूंगा। अवश्य ब्रह्मदेव, मैं भी आपके आगमन के लिए सज्ज हूँ।